सत्य रूप ही विलोकी कर जोरे, देवी मांगु वरु जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर नृपि मांगा, सोई कृपाले मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़ करके या सतरूपा जी को हाथ जोड़े देख करके भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुठी होती ठिड़ाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकले उरि अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिढ़ाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिढ़ाई जो आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। असी समुझते मनि संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवाने पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अयहि, जो सुख पावहि जो गति लायहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे तो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुखे सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ी रुचिरी वही रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीना सभी संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ एवं मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर के कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। वंदी चरणे मनु कहु बहोरी, अंबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषिड़क तब पद रति हो, मोहि बड़े मूड कहे किन को। मणि विनु फनि जिमि जल विनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, आपके बिना न रह सके। असिवरु मांगी चरण गई रहो, एव मस्तु करुणा निधि कहो। अबे तुम्हें ममे अनुशासन मानी, वसहु जाए सूर्यपति रजधानी। ऐसा वर मांग करके राजा भगवान के चरण पकड़ रहे गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मान करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोगी विलासितात, गए कछु काल पुनि।
होयहु अवधि भुआल तब मैं होवि तुम्हारे सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग करके कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर वेश समारे, होयहु प्रकट निकेत तुम्हारे। असन्न सहित देह धरी ताता, करहु चरित भगत सुखदाता। और इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज करके मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नरि बड़ी भागी, वही तार ही ममिता मदि त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अभी तरही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर के ममता और मद त्याग करके भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पुरयो में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान वही भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए। दंपति उरे धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निविसे कछु काला। समय पाए तनु तजियन आशा, जाय कीने अमेरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पा करके सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ करके अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर के वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषिकेतु, भरद्वाज सुनु अपरिपुनि राम जन्म करे हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, यह अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनी मुनि कथा पुनीति पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तू तह वसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश था, वहां सत्य केतु नामक राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशीली बलिवाना। तेहि के भय जुगल सुतवीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी और सुशील और बलवान था। उसके दो पूर्व वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असिताही। अपर सुत ही अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकार जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। वायहि वायहि परम समिति, सकल दोष छले वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरिहित आपु गवन वन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रतापे रवि वयौ नृप, फिर दोहाई देश।
प्रजा पालयति वेद विधि कतौ नहीं अभिलेष। जब प्रतापे रवि भयो नृप फिरि दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि कतौ नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। नपेहिते कारक सचि विषयाना नामे धर्म रुचि शुक्र समाना। सचि विषयान बंधु बल वीरा आपु प्रताप पुंजिरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समय जुझारा। सैन्य बिलो की राउ हरिसाना अरुवाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटे कई बनाई सुदिन साधि नृपे चले बजाई। जह तह परि अनेक लड़ाई जीते सकल भूपे वरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा करके वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध करके डंका बजा करके चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडलित ही काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजा के बल से उसने सातों द्वीप भूमि खंड को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर लेकर के उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वयं से विश्व करी बहुकाल स्वयं से विश्व करी बहुवल निजुपुर कीन प्रवेशु। स्वयं से विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। संसार को अपनी भुजाओं के बल से बस में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समातुर सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु वे भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर के भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में सब प्रकार के दुखों से रहित सुखी थे। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गोए सुर संत पितर महिदेवा करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाता रहता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेदी वखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देहि विविध विधि दाना सुनई शास्त्री वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं को जो धर्म बताए गए राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मान करके उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था। उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूपी तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्री भवन सुरी भवन सुहाए
सब तीरथन विचित्र बनाए। बहुत सी वावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सवे जागे। वार सहस्त्र सहस्त्र नपे, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फले अनुसंधाना, भूपे विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन वानी, वासुदेव अरे पिते नृपे ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, बन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चंडीवरी बाजी बारी की राजा, मृग्या कर सवे साजी समाजा। विंध्याचल गंभीरी बने गयहु, मृग पुनीत बहु मारती भयहु। एक बार वह राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरति विपिन नृप दीखि बराहु, जनु वने दुरेहु सही ग्रसिराहु। फिरति विपिन नृप दीखि बराहु, जनु वने दुरेहु सही ग्रसिराहु। जनु वने दुरेहु सही ग्रसिराहु। वड़ विदु नहीं समाते मुखि माही, मनहु क्रोध वसे उगिलति नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास करके मुंह में पकड़ करके राहु वन में छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, मानो क्रोधावश में वह उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुराते है आरोपाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर के वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीले महीधर शिखर सम, देखी विशाली वराहु। चपरि चलेउ है सकुटी नृप, हाकिन हो ही निभाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा, और अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवि बाजी, चलऊ वराहे मरुत गति भाजी। तुरंत कीन नृप सरि संधाना, मही मिले गयो विलोकति वाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख करके सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिषी चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटते दुरते जाय मृग भागा, प्रगटते दुरते जाय मृग भागा। ऋषि बसि भूपे चलऊ संगी लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के वश में उसके पीछे लग जाता था। गयौ दूरी घन गहन बराहु, जहां नहीं ने गज बाजी निभाहु।
अति अकेले वने विपुल कलेषु तदपि न मृगे मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ों का निभाए नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में कलेश में बहुत था वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूपे बड़ी धीरा, भागी पैठे गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृपे अति पछिताई, फिरहु महावने परहु भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ी की एक गहरी गुफा में आ घुसा। उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्ने क्षुद्रित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजते व्याकुल सरित सर जलो विनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम के देखा, तह वस नृपति कपटे मुनिवेशा। जासु देश नृपली ने छड़ाई, समर सेन तजी गयहु पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति अस में अनुमानी। गयौ ने ग्रह मने बहुत गलानी, मिला ने राज ही नृप्य अभिमानी। और प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जान करके अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान करके उसने मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया, न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला या मेल किया। ऋषि उरे मारी रंग की जिमी राजा, विपिन बसई तामस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था और राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरंगित कीन प्रणामा, परम चतुर ने कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझ लिया और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकी ते ही, सरवरु दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन नृपति हरिसाय। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निद्राश्रम तापस ले गयहु। गे श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निजाश्रम तापस ले गयहु। आसन दीन अस्थिर विजानी, पुनीतापसी बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त के समय जान करके उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्हें कसे बने फिरहु अकेले, सुंदरे जुबा जीवे परे हेले। चक्रवर्ती के लक्ष्मण तोरे, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखते दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह नहीं करके
वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजासी लक्षण देख करके मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रतापे भानु अविनीसा, तासु सचिवी में सुनहु मनीषा। नाम प्रतापे भानु अविनीसा, तासु सचिवी में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परहु बुलाई, बड़े भाग्य देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानते हो कछु भले हो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बने, पथ न सुनहु सुजान। वसहु आज यसी जानी, तुम्हें जायो होती बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझ करके तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवही ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहां ले जाती है। बलौ नाथ आय सुधरि सीसा, भांति तुरंग तरु बैठे महिषा। नृपे बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसकी आज्ञा सिर चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष से बांध करके राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेऊ मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करई डिड़ाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नामे निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जान करके मैं डिड़ाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि ने जाने नृपे नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। वैरि पुनि छनि पुनि राजा, छलि बल कीन चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इवे सुलगहि छाती। सरल वचन नृप के सुनी काना, वैर संभारी हृदय हरिसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुन करके अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी वानी मृदुले, बोले जगोती समेत। नामे हमारे भिखारी, अब निर्धन रहते निकेत। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर और द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञानी निधाना, तुम्हें सारिखे गलित अभिमाना।
सदा रहे अपेनो पर दुराहे, सदा रहे अपेनो अपन पूर्व दुराहे, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलति अभिमाना। सदा रही अपन उपय दुराहे, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपने सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वभाव को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बना करके रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कयहि संत श्रुतु टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय अदन विखारी अगेहा, होति विरंचि शिवई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार करके कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देख करके ब्रह्मा और शिव जी को ही संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करौ अविस्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वासी विशेषी। आज जो हो सो हो, अर्थात जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कयहु महिपाला, यहाँ वसते बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अबे लगी मोहि न मिलऊ कोई, मैंने जाना बहु कहोई। अबे लगी मोहि न मिलई को, मैंने जना बहु काहू। लोक मान्यता अनल समय, कर तपे कानून दाहो। अब तक तो न कोई मुझसे मिला है, न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखे सुवे सुभूलहि, मूड न चतुर नर। सुंदर के कही पेखु वचन, सुधा समय असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रयऊ जगे माही, हरि तजी के मापी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कयहु कवनि सीधी लोकी रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी में जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़ करके किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु जो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सोची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति तहि मोहि परितोरे। अभी जो ताति दुराबहु तो ही, दारुनि दोषी घटहु अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपजि विश्वासा।
देखा स्ववसी कर्मी मन वानी, तभी बोला तापसी बगिधानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। तब वह बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना। तब वह बोला, नामे हमारे एक तनु भाई, सुनी नृपे बोलहु पुनि सिरु गनाई। कहु नामे करे अरथि बखानी, मोहि सेवके अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर के राजा ने फिर सिर नवा करके कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जान करके अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तभी उत्पत्ति में मोरी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तभी उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह ने धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई, तब से मेरी किसी दूसरी देह नहीं धारण किया है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जने आचिरजु करहु मन माही, सुते तप ते दुर्लभ कछु नाही। तपे वाले ते जगे सृजई विधाता, तपे वाले विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपे बले शंभु करहि संगारा, तपिते अंगम ने कछु संसारा। भजऊ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर के राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उदि भवि पालनी प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचिरजीव खानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कह करके वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति, संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी मही पिता पसी बसी भयहु, आपने नाम कहने तभी लयहु। कहता पस नृप जानहु तो ही, कीन हेउ कपट लागी भले मोही। राजा सुन करके उस तपस्वी के बस में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। सुनी महिष असी नीति तह, सुनी महिष असी नीति जह, तह नाम ने कहि नृप। मोहि तो ही परे अति प्रति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझ करके तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा। सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सवे जानिय राजा, कहि न आपने जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। हे महाराज, सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी ताति तब सहज सुधाई, प्रीति प्रीति नीति निपुणाही। देखी ताति तब सहज सुधाई,
प्रीति प्रीति तिनि तिनि पुनाहि, उपजि परी ममिता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीतियों में निपुणता देख करके मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूपे भावे मनि माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन्ह विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर के राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ करके उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करि तलि मोरे। प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगी अगमे वरे हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो मैं स्वामी को प्रसन्न देख करके मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुखे रहित तनु, समर जीते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलपे सते हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र, एक कंठक राज्य हो। कह तापस नपे ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुनु सोई। कालो तुए पद नाय सीसा, एक बेप्रे कुल छाड़ी महिषा। कालो तुए पद नाय सीसा, एक बेप्रे कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल ही तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तापे वाले बेप्र सदा वरियारा, तिनके कोपिन को रखवारा। जो विप्रन वस करौ नरेशा, तो तुए वस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलने ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप्र श्रापे विनु सुनि महिपाला, तोरे नाश नहीं कवि नहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैंने दोनों भुजा उठा करके सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के साप बिना तुम्हारे नाश किए किसी काल में नहीं होगा। हर्षौ राव बचन सुनीतासु, नाथिन होय मोरे अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाम अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलवि हमारी भूलावि निजे, कयौ ने हमई नहीं खोरी।
एवं वस्तु ऐसा ही हो कह करके वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राय भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही वर जऊ राजा, कहे कथा तभी परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नासी तुम्हारे सत्य ममिवानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रश्न को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथिवा द्विज श्रापा, नासितोरे सुनु भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तब नाही, जो हरि हरि को पही मनि माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से और ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा। किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृपिभाषा, द्विज गुरु द्विज गुरु कोप कयहु को राखा। सत्यनाथ पद गही नृपिभाषा, द्विज गुरु कोप कयहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ करके कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलत हमें कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डरे डरे पति मनि मोरा, प्रभु मही देव श्रापे अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्रेवसी कवन विधि, कयहु कृपा करिसो। तुम्हें तजी दीन दयाल निज, हेतु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनु नपे विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय कि नाही। अयहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाही। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। इस पर भी सिद्धि हो या न हो, उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें एक कठिनता है। ममे आधीन जगोती नृप सोई, मोरे जावे तवे नगर ने होही। आजु लगे अरु जगति भयहु, काहू के ग्रह ग्रामीण गयहु। हे राजन, वह युक्ति जो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैंने किसी घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तभी होय अकाजू, वना आए असमंजस आजू। सुनी महिषी बोले मृदुवानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि मैं नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस सा आ पड़ा है। यह सुनकर के राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि वडे सने लघुन पर करही, गिरी निज सिरनि सदा त्रनि धरही। जलधि अगाधि मोली वह फेनो,
संतति धरनि धरते सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुखी सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर के राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपने अधीना बोला तामस कपट प्रवीणा। सत्य कहु भूपति सुनि तोहि जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर के कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहु तोरा मन तन वचन भगति ते मोरा। जोगी जुगुति तपे मंत्री प्रभाऊ फलई तबहि जब करऊ टुराऊ। फलई तबहि जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई तुम्हें परु सहु मोहि जानिने कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं तो तुम उसे परोसो। मुझे कोई जानने वाला न हो या मुझे कोई जानने न पाए तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारी आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके ग्रह जीवई जो तब बस होई भूपे सुनु सो। जायु पाय रचहु नपेहु संबति भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उस भोजन करने वाले के घर में जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत वरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीनहि कर बीज विनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूपि कष्ट अति थोरे होई सकल बेप्रे वसि तोरे। करई बेप्रे हो में मख सेवा तेहि प्रसंगे सहज ही वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजन करेंगे, जो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कयहु लखाऊ मैं यही वेश ने आबहु काऊ। तुमरे उपरोहित कहु राया हरि आनब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपे बल ते ही करी आपु समाना रखे हो यहाँ बरसी परिवाना।
मैं धरी तासु वेसु सुनु राजा, सब विधि तोरे सवार विकाजा। तब के बल से उसे अपने समान बना करके 1 वर्ष तक यहाँ रहूंगा। हे राजन सुनो, मैं अपना रूप बना करके सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गे निसी बहुत शयन अवि कीजे, मोहितोई भूप भेट दिन तीजे। मैं तपे बले तो ही तुरंग समेता, पहुँचहु सोवित ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आ ओ वे सोई वे सुधरी, पहचानऊ तवि मोहि। जब एकांति बुलाए सवे, कथा सुनावे तो ही। मैं वहीं पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा, तब एकांत में तुमको बुला करके सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नपे आय सुमानी, आसन जाए बैठे छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सो विसोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मान करके शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। तब वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सु कर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृपिकेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बन करके राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुते अरुदस भाई, खल अति अजय देवी दुखिदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट और किसी से न जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी देख करके राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। तेई खले पाछले वयरु संभारा, तापस नपे मिली मंत्री विचारा। जेहि रिपुछे सोई रचन पाऊ, भावी बसने जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर के सलाह विचारी, षड्यंत्र किया। जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा, और भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु करी गनई ने ताहु। अंजहु देते दुख रवि ससही, सिरे अवशेष तिराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला ही भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, जिसका सिर मात्र बचा था। अब राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नपे निज सकहि निहारी, हरसी मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सभी कथा सुनाई, जातु धाने बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, अविसादेव रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीने मोरे उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, विनु सदि आदि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया है, तो अब मेरे शत्रु को काबू में कर लिया है। समझो,
तुम अब चिंता त्याग सो रहे हो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापसी नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहा करके आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दे करके वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचायसी छने माझि निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रहवाद शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला करके घोड़े को अच्छी तरह से गुड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयौ बहोरी, ले राखसी गिरी खोय महु, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहितों को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसे उसने पहाड़ी की खोह में ला रखा। आप विरंची उपरोहित रूपा, परऊ जायते ही सेज अनूपा। जागऊ नपे अनिभय विहाना, देखी भवन अति अचिरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बना करके उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मने महु अनुमानी, उठऊ गवई जेहि जानि ने रानी। कानने गयहु बाजी चढ़िते ही, पुरी नरे नारी ने जानहु के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा और उसने रानी ने जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़ करके वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष से नहीं जाना। गए जामे जुगी भूपति आवा, घर घरे उति सवे बाजी बंधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित विलोक सुमरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और वंधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय नृपहि गई दिन तीनी, कपटि मुनि पदे रहे मति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, नृपहि मते सबे कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही और निश्चित समय जान करके पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपे हरे से ऊपरी चानी, गुरु भ्रमे वसी रहा न चेत। वरे तुरत सत सहस वर, बेप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान करके राजा प्रसन्न हुआ और भ्रमवश उसे चेतने रहा। और वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत ही 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जे नारी बनाई, छरसि चारि विधि जसी श्रुति गाई। महा में तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। महा माया में तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन नहीं सकता।
विविधि मृगन करे अमिषि राधा, तेहि महु विप्र खले साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पदि पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट का या उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया और सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धो करके आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लागे महिपाला, वे आकाश वाणी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, हे बड़ी हानि अन्य जन खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। वयौ रसोई भूसुर मासु, सभी दिज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोहि भुलानी, भावी वसिने आवे मुखी वाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मान करके सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र संकोपितवे, नहीं कछु की विचाय। जाए निशाचरे हो नृपे, मुंड सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाए, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वरी राखा धर्म हमारा, जे हसी ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उसे नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नासे तब हो, जलदाता ने रह कुल को। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, वे बहोरी वर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर के राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारिन दीना, नहीं अपराध भूपे कछु कीना। चकित विप्र सभी सुनी नवे वाणी, भूपे गयो जय भोजन खानी। विप्रहु श्राप विचारिन दीना, नहीं अपराध भूपे कछु कीना। चकित विप्र सभी सुनी नवे वाणी, भूपे गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुन करके सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहने असन नहीं विप्र सुआरा, फिरहु राउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई ही सुरन सुनाई, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई। त्रसित परऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत भयानक होता है, वह किसी भी टाले टल नहीं सकता।
अस कहीं सवे मही देव सिधाए, समाचारे पुरी लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देही, वेचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर के सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे, विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कोआ कर दिया। जैसे पूर्ण आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपिरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापे सही खबरी जनाई। तेई खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेने भूपे सविधाए। पुरोहितों को उनके घर पहुंचा करके असुर ने कालकेतु कपटी तपस्वी को खबर दी, और उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजा सजा करके चंड दौड़े। घेर ने नगर ने सान बजाई, विविध भांति नित्य होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परहु नपि धरेंद्री। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परहु नपि धरेनी। और उन्होंने डंका बजा करके नगरों को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी, और प्रतापवानों के सब योद्धा सूरवीरों करने करने में रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं वाचा, विप्र श्रापे किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नपे नगर बसाई, निज पुरी गबने जस जसु पाई। निज पुरी गबने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीत करके नगर को बसा करके सब राजा विजय और यश पा करके अपने अपने नगर को चले गए। वारिद्वाज सुनि जाहि जबे, होए विधाता बाम। धुरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याले समधाम। ताहि व्याल समधाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पा करके वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ, और उसे 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भजऊ सो कुंभकर्ण बलिधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयऊ विमातृ बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का नाम कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नपिकेरे, वही निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी भयानक राक्षस हुए। काल रूप खल जिनसि अनेका, कुटिल भयंकर विगति विवेका। कृपा रहित हिंसक सभी पापी,
वरन ने जाहि विश्व परितापी। और ये सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्ते कुले पावने अमले अनूपे, तदपि महीसुर श्रापे वसे भय सकल अगिरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मण के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीने वे वेदे तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं वर्णि सुजाई। गयऊ निकट तब देखी विधाता, मांगहु वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिसका उग्र तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोले ही वचन सुनहु जगदीसा। हमें काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुएवारे। रावण के विनय करके और चरण पकड़ करके कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़ करके हम किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं मस्तु तुम्हें वड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गय हो, ते ही विलो की मन विषि में भय हो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उन्हें वर दिया, ऐसे ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल निति करवि आहारो, होयहि सवे उजारि संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांग नींद मासी 60 केरी। और जो यह दुष्ट नित्य हार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी। जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कयहु पुत्री बरु मांगो। तेहि मांगऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर दे करके ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर के अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण हियानी, होयहि जातु धाने पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु विहाय सुजाई। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु विहाय सिप जाई। मैंने उसे लाकर के रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा और अच्छी स्त्री पाकर के रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर के दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भाई।
सोई में दानवे बहुरी संबारा, कनक रचिते मणि भवनी अपारा। और समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव यानी दानव ने उसको फिर से सजा दिया और उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि को लेवासा, अमेरावती जसी सक्रि निवासा। तेने ते अधिक राम में अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और वाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम श्रीलंका और जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिशि फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, वर्णि न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है और उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलपि जोई, जातु धान पति होई। सूर्य प्रतापी अतुल बल दल, समेत वसि सोई। हरि प्रेरित जही कलपि जोई, जातु धान पति होई। सूर्य प्रतापी अतुल दल, समेत वसि सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भटे मारे, रहे तहां निशिचर भटे भारे। ते सवे सुरन समर संहारे। अब तह रह सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षे पति के रे। पहले वहां बड़ा बड़े योद्धा रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुंबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग यहाँ पर रहते थे। 10 मुखे कतहु खबर यसी पाई, सैन्य साजी गड़े घेरसी जाई। देखी विकट भटे बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजा करके किले को जा घेरा और उसे बड़े विकट योद्धा और उसी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सभी नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कि नहीं तहा रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा और उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उसी पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और वारवा लोक के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जसी जोगी बाटी ग्रह दीने, सुखी न सकल रजनी चर कीने। जेहि जसी जोगी बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेरी परिधावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुंबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले गया।
को तो कही कैलाश पुनी, लीनसी जाई उठाए। मनहु तोले निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाड़। फिर उसने जाकर के एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया। मानो अपनी भुजा का बल तोल करके बहुत सुख पा करके वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रतापे बले बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सभी बाढ़ती जाई, जिमि प्रतिलाभि लोभी अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उनके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बले कुंभकर्ण यसी भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पाने सो वही सठे मासा, जागते होए तिहु पुरे त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पी करके 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रीति हारे कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, ते समय अमीर वीर बलिवाना। समर धीर नहीं जाय बखाना, ते समय अमत वीर बलिवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदिनाद जेठ सुत तासु, वट महु प्रथम लीक जग जासु। जैन होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था और रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके वैसी नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अंकिपने कुल सिरद, धूम के तु अतिकाय। एक जग जीती सक, ऐसी सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अनेक ही सारे जगत को जीत सकते थे। अकेले ही वो सारे जगत को जीतने की हैसियत रखते थे, अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सभी माया, सपनहु जिनके धर्मिन दाया। 10 मुख बैठ सवाई की बारा, देख अमित अपाने परिवारा। 10 मुख बैठ सवाई की बारा, देख अमित आपने परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन्य विलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदिशानी। पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियां तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देख करके स्वभाव से ही अभिमानी राक्षस रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमेरे वैरी विविधि वारू था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबले रिपु जाहि पराई। ये समस्त राक्षसों के दल सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तैनिक कार्य मरण एक विधि होई,
तैन है कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाए सुनहु असी सोई। कहु बुझाए सुनहु अभी सोई, द्विज भोजन मखी हो मिसराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजहु मिलहि आए, तभी मारहु की छाड़हु, भली भांति अपीनाय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहु पुनिह गिरावा, मेघनाद कहु पुनिह गिरावा, दीन सीखे बलु वैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलिवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। फिर उनको मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ा करके उनके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तना ही जीति रने आन सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। ए विधि सब ही अज्ञा दीनी, आपनु चलहु गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। और बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलती दशानन डोलती अविनी, गर्जती गर्वे स्त्री वही सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरी सोखा। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जन से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे और रावण को क्रोधित सहित आते हुए सुनकर के देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के भाग करके सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगे पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, दे देव तने गारी पचारी। दिग्पालकों के सारे सुंदर लोक को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार के गालियां देता था। राने मद मते फिरई जग धावा, प्रतिभटे खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धीरा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी। और रण के मद में मतवाला होकर के वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता हुआ, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुखे वशिवरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आए नित्य चरण विनीता। डर के मारे
सभी अपनी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और सभी रावण की आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश करी राखे सुको न सुतंत्र। भुजबल विश्व वश करी राखे सुको न सुतंत्र। मंडली के मणि रावण राज करई निज मंत्र। उनकी भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा के अनुसार राज्य करने लगा। देवी जक्ष गंधर्व नर किन्नरी नागी कुमारी। जीति बरी निज बाहु बले बहु सुंदरी बरी नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं और बहुत सी अंदर सुंदर और उत्तम स्त्रियों को अपनी अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहु सो सब जनु पली लयहि करी रहु। इंद्रजीत सन जो कछु कहु सो सब जनु पई लयहि करी रहु। प्रथम ही जिन कहु आय सुदीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ ने उनसे जो कुछ कहा उसे उनके मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने वर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने तो करतूते ही उन्हें सुनो। उन्होंने की जो करतूत थी उन्हीं को सुनो। देवत देखत भीम रूप सब पापी निशिचर निकर देवी परितापी। करहि उपद्रवे असुर निकाया नाना रूप धरऊ करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही नगर गाँव पुरे आगी लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद वृष्ट काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मण पाते थे उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। सुबह आचरण कतहु नहीं होई देवे बेप्रिय गुरु मानिने कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप गैना सपनऊ सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, तप और ज्ञान न था। वेद और पुराण तो सपनों में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोगी विरागी तप मखी भागी श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रहे न पावई धरे घालई सीसा। जपि जोगी विरागी तपि मखी भागी श्रवण सुनहि दस सीसा। आपन उठी धावही रहे न पावई धरि सवे घालई खीसा। असि भ्रष्टि आचार्य वा संसारी धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बाहु विदित्रा सही देश निसामहि जो कह वेद पुराना। असि भ्रष्टि आचार्य भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बाहु विदित्रा सही देश ने का सही जो कह वेद पुराना।
जप, जोग और वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं दौड़ उठता था। कुछ भी रहने नहीं पाता था। वह सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म में तो कानों में सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। वर्णि न जाय अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनय के पापहि कवै निमिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना।